एडवर्ब और एडजेक्टिव बड़ा कॉमन टाइप का चीज है, ठीक है। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव क्या है? बोलिए। कोई चीज हम नाउन में ऐड करते हैं, ठीक है, तो उसे एडजेक्टिव कहते हैं। व्हेन सम फीचर इज एडेड टू नाउन, दैट वर्ड इज कॉल्ड एडजेक्टिव। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब भी ऐड करता है, किसमें? वो किसी एडजेक्टिव में ऐड करेगा, या किसी वर्ब में ऐड करेगा, या किसी दूसरे एडवर्ब में ऐड करेगा, ठीक है। तो कोई ऐसा एक वर्ड जो अपना मीनिंग कंट्रीब्यूट करे या ऐड करे एडजेक्टिव में, वर्ब में या एडवर्ब में, उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। ओके, तो इससे दोनों बहुत ही सिमिलर टाइप के होते हैं। तो जो है, अब इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो जनरली होता क्या, पहले हम लोग ये देख लें कि व्हाट इज एडवर्ब। एक चीज मैं यहाँ कहूंगा, जैसे मार्केट में तमाम बुक्स हैं, तमाम राइटर्स हैं, ठीक है, कुछ लोकल है, कुछ ऑथेंटिक है, ठीक है। तो जो उसमें डेफिनेशन आपको मिलेगा, जैसे बच्चों ने दिखा है, कई बार हमने भी देखा है कि एडवर्ब जो होता है वो एक ऐसा वर्ड होता है जो एडजेक्टिव वर्ब और किसी दूसरे एडवर्ब को तो मॉडिफाई करेगा, वो प्रीपोजिशन को भी और कंजंक्शन को भी मॉडिफाई करता है, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। ये सब चीजें हम लोग देखेंगे, ऑलराइट, और प्रूफ भी करेंगे विद एविडेंस एंड प्रूफ। आइए, व्हाट इज एन एडवर्ब? ये टॉपिक हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि एडवर्ब थोड़ा सा हम लोग कम देखते हैं फंक्शनली, एक बात। दूसरी बात इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे एग्जाम में, टीचिंग वाले एग्जाम में, ठीक है, किसी भी एग्जाम में एक पार्ट ऑफ स्पीच का क्वेश्चन बनता है, पार्ट ऑफ स्पीच का क्वेश्चन बनता है। तो जब हम एडवर्ब पढ़ लेंगे तो ऑलमोस्ट 99% हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एडवर्ब को समझने के लिए हमको फंक्शनल ग्रामर में आकर के समझना पड़ता है। ओके, तो बहुत इसको इत्मीनान से स्लोली चलेंगे, ऑलराइट, ठीक है। एडवर्ब क्या है, अब एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, ठीक है। ही इज अ गुड स्टूडेंट। नंबर 2, he is a very good student. Number 3, he plays well. Number 4, he plays very well. ठीक है, आइए इसको देखते हैं। He is a good student. स्टूडेंट नाउन है, कैसा स्टूडेंट? गुड स्टूडेंट। तो गुड क्या कह रहा है? अच्छा। अच्छा कौन है? ये गुड जो वर्ड सेंटेंस में दिया गया है, ये किसके बारे में बता रहा है? बोलिए, नाउन के बारे में बता रहा है। ये यूं कह लें कि नाउन को क्वालिफाई करता है। तो कोई भी एक ऐसा वर्ड जो नाउन को क्वालिफाई करे, उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। ओके, उसी तरह से यहाँ पे मीनिंग से इसको हम समझेंगे। ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो नाउन है, और कैसा स्टूडेंट है? गुड स्टूडेंट है। तो गुड वर्ड जो यहाँ पे है, नाउन को क्वालिफाई करा, और नाउन को क्वालिफाई किया, जिसको हम एडजेक्टिव कहेंगे कि नहीं? क्योंकि एनी वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। लेकिन ये पूरा अगर पढ़ो, ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, तो वेरी बहुत, बहुत क्या? बहुत स्टूडेंट है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो वेरी जो है किसके बारे में बता रहा है? ये किस में अपना मीनिंग ऐड कर रहा है?
गुड में, और गुड अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। इसलिए यहाँ पे वेरी को हम क्या कह देंगे, एडवर्ब कह देंगे। तो कोई भी एक ऐसा वर्ड जो किसी एडजेक्टिव में अपना मीनिंग कंट्रीब्यूट करे उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। नेक्स्ट, ही प्लेज वेल, इसका क्या भाव है, वह अच्छा खेलता है, अच्छा खेलता है। तो यहाँ पे अच्छा क्या है, अच्छा किस में भाव दे रहा है, वह अच्छा है, ये खेलता अच्छा है, खेलता अच्छा है ना। और खेलना क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पे वेल जो वर्ड है ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब के बारे में बता रहा है। कोई भी एक ऐसा वर्ड जो वर्ब के बारे में बताए उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। इज दैट क्लियर? आगे, ही प्लेज वेरी वेल, क्या भाव आ रहा है, वह बहुत अच्छा खेलता है। तो अगर हम वेल कहें तो वेल मतलब अच्छा, अच्छा क्या, अच्छा किसके बारे में बता रहा है, खेलने के बारे में। खेलता, खेलता अच्छा है, अच्छा किसके बारे में बताया, खेलने के बारे में। खेलना क्या है, वर्ब है। तो ये वेल जो है वर्ब को मॉडिफाई किया, तो ये एडवर्ब कहलाएगा कि नहीं? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, ओके। और ये जो वेरी है, वेरी कह रहा बहुत, बहुत क्या, बहुत, वह बहुत खेलता है या बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा। तो बहुत जो है किसके बारे में बता रहा है, वेल के बारे में। वेल अपने आप में क्या है, एडवर्ब। तो कोई एक ऐसा वर्ड जो किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करे उसको भी हम एडवर्ब ही कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई? तो हमने देखा कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, या इस एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो किसी वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, या एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है। तो हम लोग डेफिनेशन वाइज इस नतीजे पे पहुंचे हैं, डेफिनेशन, ठीक है, कि एडवर्ब इज अ वर्ड, अभी इसको ऐसे चार्ट में बना दे रहा हूं, ठीक है। एडवर्ब इज अ वर्ड, एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव और अ वर्ब और another एडवर्ब। एकदम क्लियर है? यस सर। ठीक है। कुछ राइट, एक दो लोकल है उन्होंने ऐसा लिखा है कि मॉडिफाइज इवन कंजंक्शन एंड प्रीपोजिशन। ध्यान से समझिए, क्या कंजंक्शन वर्ड को आप कभी अकेला यूज कर सकते हैं? नहीं, कंजंक्शन आगे पूरा क्लॉज लेता है, ठीक है। तो वो एडवर्ब जो है कंजंक्शन के साथ आगे जो क्लॉज आएगा वो पूरे क्लॉज को मॉडिफाई करता है। उसी तरह प्रीपोजिशन कभी अकेला यूज नहीं होगा, यूज करके देखिए, कभी अकेला यूज नहीं होगा। प्रीपोजिशन को हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, अकेला यूज नहीं होगा। तो अगर कहीं लगता है कि प्रीपोजिशन, होता क्या है गलती से लोग ऐसा कर लेते हैं कि अगर प्रीपोजिशन के पहले कोई एडवर्ब लगा है, प्रीपोजिशन के पहले कोई एडवर्ब लगा है, तो गलती से वो समझ बैठते हैं कि चूंकि प्रीपोजिशन के पहले एडवर्ब लगा है तो ये एडवर्ब प्रीपोजिशन को ही मॉडिफाई कर रहा है, जबकि प्रीपोजिशन को मॉडिफाई कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन की अकेले कोई मीनिंग ही नहीं हो पाएगी। प्रीपोजिशन हमेशा एक ऑब्जेक्ट लेता ही लेता है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन प्लस इट्स ऑब्जेक्ट टुगेदर ये क्या बनाता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाता है, ठीक है। तो जो प्रीपोजिशनल फ्रेज को तो मॉडिफाई कर सकता है लेकिन प्रीपोजिशन को नहीं। और जब प्रीपोजिशनल फ्रेज को मॉडिफाई करेगा वो, तो वहां पे प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है प्रीपोजिशन के तरह काम ना करके या तो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा होगा, या वर्ब की तरह काम कर रहा होगा, या किसी दूसरे एडवर्ब की तरह काम कर रहा होगा। एनी डाउट? एक एग्जाम्पल करके दिखा दी, जैसे ही कम्स लेट, ठीक है। तो क्या कह रहा है, वह देर से आता है, लेट किसके बारे में बता रहा है, वह के बारे में कि कम्स के बारे में? वर्ब को मॉडिफाई किया तो एडवर्ब हो गया, और चूंकि टाइम को रेफर करते हैं उसको एडवर्ब ऑफ टाइम कह देंगे। लेकिन अगर हम इसी सेंटेंस को ऐसे लिखते हैं, ही कम्स लेट, ठीक है, इन द नाइट। अब अगर हम लेट को छिपा भी ले मान लीजिए,
तो सेंटेंस को पढ़िए, क्या है? ही कम्स इन द नाइट, वह रात में आता है। बिल्कुल सही है कि नहीं? यस सर, सही है। मीनिंग कंप्लीट हो रहा है? ओके। अगर हम कहें कि इन जो है एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो इसका ऑब्जेक्ट कौन बना? नाइट बना। लेकिन प्रीपोजिशन प्लस इट्स ऑब्जेक्ट एक साथ, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है कि नहीं? ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। और कोई भी अगर फ्रेज है, बी इट प्रीपोजिशनल फ्रेज और एनी अनदर फ्रेज, ठीक है, अगर फ्रेज है तो अ फ्रेज कैन बिहेव लाइक एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब और अ नाउन। अगर कोई फ्रेज है, चाहे वो प्रीपोजिशन का बना हुआ प्रीपोजिशनल फ्रेज क्यों ना हो, तो या तो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, एडवर्ब की तरह काम करेगा, या नाउन की तरह काम करेगा। मैंने लेट को भी छिपा रखा है। ही कम्स इन द नाइट, वह रात में आता है, ठीक है। तो इन द नाइट एक फ्रेज बन रहा है पूरा। ये फ्रेज किसके बारे में बता? रात में हुआ या रात में आता है? रात में आता है ना। तो कम्स को मॉडिफाई कर रहा है। जब कम्स क्या है? वर्ब है। वर्ब को मॉडिफाई किया तो एडवर्ब की तरह काम कर रहा है कि नहीं? यस सर। यस, एडवर्ब की तरह काम किया। तो एडवर्ब की तरह काम किया तो एडवर्ब के रूप में एक वर्ड है या पूरा फ्रेज है? पूरा फ्रेज है। इसको हम क्या कहेंगे? एडवर्ब फ्रेज। ये चीज क्लियर है? अब यहाँ पे लेट जो है, ही कम्स लेट इन द नाइट, रात में आता है लेकिन देर रात में आता है। ये बात हो गई ना। तो ये जो लेट वर्ड है किसको क्वालिफाई कर रहा है? कम्स को या इन द नाइट को? इन द नाइट। इन द नाइट को। तो इन द नाइट में अगर आप देखें तो ये लेट जो है इन यानी प्रीपोजिशन के पहले लगा है ना। लेकिन ये प्रीपोजिशन लेट जो वर्ड है, ये प्रीपोजिशन को मॉडिफाई करे या पूरा का पूरा फ्रेज को मॉडिफाई कर रहा है? पूरा का पूरा फ्रेज। एकदम क्लियर है। और ये पूरा का पूरा फ्रेज अपने आप में एडवर्ब है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? एडवर्ब। एनी डाउट? तो यही कुछ लोगों को इस तरह की दिक्कत आ जाती है कि अगर प्रीपोजिशन के पहले लग गया तो उनको लगता है कि प्रीपोजिशन को ये मॉडिफाई कर रहा है, जबकि प्रीपोजिशन को मॉडिफाई ना करके पूरा प्रीपोजिशनल फ्रेज को मॉडिफाई करेगा। और अगर आप लोग रेन एंड मार्टिन में इसका डेफिनेशन देखेंगे तो यही मिलेगा जो यहाँ पे लिखा गया है। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी में देखेंगे तो यही डेफिनेशन मिलेगा। क्लियर है? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा टाइम, जैसे आपका एडजेक्टिव हुआ था, एडजेक्टिव थोड़ा सा लंबा समय ये ले सकता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि मैं कुछ ऐसा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच अब आपके हर एग्जाम में आ रहा है, उत्तराखंड में भी आएगा। अब ये हम देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ, छोटे बच्चों को आप लोग बताते हैं ना कि फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब बनता कैसे है, ठीक। तो देखिएगा, इसी से हमारे एग्जाम में एरर भी कुछ आ जाते हैं। अगर हम ये कहें शी इज अ ब्यूटीफुल सिंगर, तो सिंगर अपने आप में खूबसूरत। लेकिन अगर हम ऐसे कहें कि शी सिंग्स ब्यूटीफुली, ठीक, तो जो यहाँ पे ये ब्यूटीफुल जो है नाउन को क्वालिफाई करा तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, और ब्यूटीफुली जो है ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो एडवर्ब हो जाएगा। यस और नॉट? ये है कि ये ब्यूटीफुली बना कैसे, ये देख लीजिए। आपने पहले लिखा ब्यूटीफुल, और उसमें अलग से जोड़ दिया ly, तो ये हो गया आपका ब्यूटीफुली एडवर्ब। किसी का माइक ऑन ऑफ करिए। तो हाउ एन एडवर्ब इज फॉर्म, बोले जो एडजेक्टिव होता है जनरली, नॉट ऑलवेज,
एडजेक्टिव में हम जोड़ देते हैं क्या, ly, ठीक है। तो जनरली और मोस्ट कॉमनली an adjective is formed by adding, sorry, an adverb is formed by adding ly to the adjective। लेकिन ये बात हमेशा सही नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने एडवर्ब के डेफिनेशन में कहीं ये नहीं लिखा है, ना देखा है कि ly लगा है तो एडवर्ब होगा, ठीक है। हम लोगों ने सिर्फ एक फंक्शन देखा है क्या, कि एडवर्ब का यूज कहाँ होगा, सेंटेंस में। तो सेंटेंस में अकेला एक ही वर्ड तो नहीं होगा, कम से कम 2-4 वर्ड तो होंगे ही, ठीक है। तो फिर हमें ये देखना पड़ता है कि सेंटेंस में कोई भी एक वर्ड जो एडजेक्टिव को या एडवर्ब को, या सॉरी, जो एडजेक्टिव को, वर्ब को या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, उसी वर्ड को हम एडवर्ब कहते हैं, चाहे उसमें ly लगा हो या न लगा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चीज क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि शी इज अ ब्यूटीफुल सिंगर, दूसरा है शी सिंग्स ब्यूटीफुली। तो यहाँ पे ब्यूटीफुली एडवर्ब जो है किससे बना है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव से बना है। तो जब आप किसी एडजेक्टिव में ly लगा करके उसको एडवर्ब में चेंज करते हैं, तो ये एडवर्ब की जो मीनिंग होती है, जिस एडजेक्टिव से बना है उसी एडजेक्टिव का मिलता जुलता सेंस देता है। यस और नॉट? यस। ये बात समझ में आई कि नहीं? जो मीनिंग ब्यूटीफुल का है वो लगभग वही मीनिंग ब्यूटीफुली का भी है, ठीक है। तो इससे ये पता चल रहा है कि जब एडजेक्टिव में ly लगा के आप एडवर्ब बनाते हैं, रेयरली, हार्डली, ठीक है, लेटली और प्रेजेंटली। और एक आध वर्ड है, कोई याद दिलाएगा मुझे? हार्डली, लेटली, एक दो और वर्ड है अभी। हाँ बोलिए। नहीं, वो केस अलग है, वो केस अलग है। नहीं, वो केस अलग है, ओके, वो केस अलग है। क्या? नहीं, रिसेंट इसमें नहीं आएगा। कंटिन्यूअसली नहीं, वो नहीं। सर कवर्ड शब्द नहीं है। नहीं, वो इसमें आएगा ही नहीं, इसमें नहीं आएगा। वो करके दिखाएंगे आप लोग को। आप लोग जो कह रहे हैं मैं उसको नोट कर देता हूँ, उसकी भी जरूरत पड़ती है, वो कैटेगरी अलग है, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आपने कहा निगार्ड। सर डायरेक्ट टू डायरेक्टली। यस, डायरेक्टली। मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट, नियर और नियरली। डायरेक्टली, ठीक है, अभी इतना रहने दीजिए। हाँ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे, हाँ ठीक है, यहाँ पे ly लगने से आपको लग रहा है कि एडवर्ब ये हो गया है, पर अगर किसी वर्ड में ly लगा है तो वो एडवर्ब हो, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने डेफिनेशन में देखा है कि एडवर्ब होने के लिए जरूरी है कि जब उसको सेंटेंस में यूज करेंगे तो फंक्शन वाइज उसका कार्य होना चाहिए, या तो वर्ब को या एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करे। बाकी निगार्ड, NIGGARD, निगार्ड और निगार्डली, माइजर और माइजरली। ये जो वर्ड्स आज हम लिख रहे हैं एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निगार्ड, निगार्डली, माइजर, माइजरली, स्कॉलर,
सेफ सेफली। जी क्या कह रहे हैं, बोले। सेफ या सेफली होगा सर? नहीं, उसके बाद जो है नहीं नहीं नहीं, अरे ऐसे नहीं, रुक 2 मिनट रुक जाइए, लेट मी थिंक। निगार्ड निगार्डी, माइजर माइजरली, स्कॉलर स्कॉलरली, कावर्ड कावर्डली, यस, COWARD, कावर्ड और कावर्डली। ठीक है, जैसा आप लोगों ने देखा था कि एडजेक्टिव में कुछ वर्ड्स के डिफरेंस आते हैं, उसी तरह से एडवर्ब में भी कुछ जो है वर्ड के डिफरेंस आते हैं। ये जो वर्ड्स लिखे गए हैं इनको नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से, यहाँ से दिक्कतें आती हैं। ठीक है, ओके, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, ओके, तो ये तो वर्ड के डिफरेंस आ जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं कुछ वर्ड के और डिफरेंस आते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमनली। ठीक है, सम कॉमन एडवर्ब्स, ठीक है, आस्क्ड इन एग्जाम। कुछ ऐसे बहुत से आम तौर पे कॉमन एडवर्ब्स हैं जो एग्जाम में आते हैं। जैसे ध्यान समझिए, हम कहते हैं गुड का मतलब अच्छा, वेल का मतलब अच्छा, तो क्या अंतर है दोनों में? कब वेल का यूज करें, कब गुड का यूज करेंगे? ठीक है, ओके। उसके बाद है फेयरली, FAIRLY, फेयरली, और रादर, RATHER, रादर। फेयरली का मतलब भी मॉडरेट, रादर का मतलब भी मॉडरेट, तो दोनों में क्या अंतर है? उसके बाद एक वर्ड होता है इनफ, ENOUGH, एक वर्ड होता है ओनली, ONLY, ठीक है, एक होता है इवन। ठीक है, और कोई याद दिलाइए भाई। गुड, वेल, फेयरली, रादर, इनफ, ओनली, सो और सच में क्या डिफरेंस है? टू मच, मच टू, ओनली टू, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इनका कैसे यूज करेंगे? ऑलराइट, वेरी का मतलब भी बहुत, मच का मतलब भी बहुत, तो कब वेरी का यूज करेंगे, कब मच का यूज करेंगे? ओके। टू का मतलब भी बहुत और वेरी का मतलब भी बहुत, तो कब टू का यूज करेंगे, कब वेरी का यूज करेंगे? ओके, और भी 2-4 वर्ड्स हो गए, अभी याद नहीं आ रहा, वो लिस्ट में नीचे आप 6-7 लाइन छोड़ दीजिएगा। ठीक है, एक वर्ड होता है आप लोग यूज करते हैं TOO2 डॉट डॉट इन्फिनेटिव 2+V1। ठीक है, और इसी का दूसरा सब्स्टिट्यूट होता है सो डॉट डॉट दैट। ओके, ठीक है, अभी फिलहाल इतना हम लोग नोट कर लिए हैं जो हमारे किसी भी एग्जाम में, छोटे से लेके बड़े एग्जाम तक, ये वर्ड्स और ये वर्ड से क्वेश्चन लगभग बनते हैं। ऑलराइट, ठीक है, अब हम आते हैं उसका क्लासिफिकेशन करने, किसका? एडवर्ब का। ठीक है, जैसे हम लोग देखा था ना कि एडजेक्टिव कितने टाइप्स के होते हैं, उसी तरह क्लासिफाई करके देखते हैं कि एडवर्ब कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ओके। पर हम एक चीज आप लोगों को याद दिला दें कि हम लोग किसी राइटर को नहीं पढ़ रहे हैं और ना ही राइटर बनने के लिए पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो हमारे लिए जो रेंज इंपॉर्टेंट है बस उसी रेंज में रहेंगे। ठीक, आइए, काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। आज मैं क्लास 7:30 बजे से लिया होता, लेकिन आज ना गाड़ी चला के इतना मैं थक गया, लगभग 5 घंटा गाड़ी चला, तो इलाहाबाद में इतना जाम रह रहा है आजकल। नंबर 1, सिंपल एडवर्ब।
एक सिंपल एडवर्ब होता है, नंबर 2 इंटरोगेटिव एडवर्ब। धुंधला हो जा रहा है। इंटरोगे सबका धुंधला हो जा रहा है क्या भाई? यस सर। ओके ठीक है, अभी आप सुनते रहिए, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, 2 मिनट रुक जाइए। और रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव। ओके अभी ठीक है कि अभी भी धुंधला? जल्दी बताइए। हो जाएगा सर। कभी ब्लर हो जा रहा है लेकिन कभी ठीक भी हो जा रहा है। सर अभी क्लियर है। अभी क्लियर है, ओके ठीक है। तो देखिए हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वो 99.99% कहाँ से बनते हैं? सिंपल एडवर्ब से। ओके तो हम पहले सिंपल एडवर्ब लेके चल रहे हैं। नंबर 1, सिंपल एडवर्ब जो है शायद 6 या 7 टाइप्स के होते हैं, अभी पता चल जाएगा। नंबर 1 एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। अब एक एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। ओके जैसे अगर हम कहें एक एग्जाम्पल लेके, ठीक है, ही कम्स लेट, ठीक है, वी आर स्टडिंग नाउ, ठीक है। तो लेट किसके बारे में बता रहा है? कम्स के बारे में। कम्स क्या है? वर्ब है। नाउ किसके बारे में बता रहा है? स्टडिंग के बारे में। स्टडिंग क्या है? वर्ब है, तो हो गया एडवर्ब। और एडवर्ब में कैसा है? इस वर्ब का आने का टाइम बता रहा है, हाँ या ना? पढ़ने का टाइम बता रहा है, तो टाइम बताए तो उनको हम क्या कहेंगे? एडवर्ब ऑफ टाइम। कोई दिक्कत? नो सर। इसे देखिए, इसमें एक पॉइंट अभी याद है, एक वर्ड होता है एडवर्ब में ही, अगो। अगो का मतलब पहले, और बिफोर। बिफोर का मतलब पहले, दोनों ही एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। तो कब अगो लगाएं, कब बिफोर लगाएंगे, ठीक है। उसी तरह से दूसरा है एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। जैसे द चिल्ड्रेन प्लेस, ठीक है, ऑन द बेड। प्लेस ऑन द बेड, तो ऑन तो हो गया प्रीपोजिशन, और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है बेड, तो ये हो गया नाउन। लेकिन ऑन द बेड अगर हम एक साथ लें तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है कि नहीं? प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट एक साथ प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाता तो कुल मिला जुला के फ्रेज हो गया, ठीक है। ये बात समझ में आई? तो ये क्या कह रहा है? ऑन द बेड, बिस्तर पर। बिस्तर पर क्या? बिस्तर पर क्या? खेलते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये किसको मॉडिफाई करा? वर्ब को। वर्ब को मॉडिफाई किया तो एडवर्ब हुआ कि नहीं? और साथ ही साथ खेलने की जगह को बता रहा है, हाँ या ना? यस सर। तो इसको हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहेंगे कि नहीं? यस सर। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि प्रीपोजिशन का फ्रेज बनेगा तो हम कैसे बोले? भाषा है, अंग्रेजी एक भाषा है, भाषा के माध्यम से भाव व्यक्त करते हैं। तो जब तक आप सेंटेंस के भाव को नहीं समझेंगे कुछ नहीं कर सकते हैं। ऑलराइट, इसी में आगे बढ़ते हैं, और यहाँ एक इंपॉर्टेंट मैं सेंटेंस लिखने जा रहा हूं। जैसे हम किसी प्लानेट पे रहते हैं, जिस प्लानेट पर रहते हैं उस प्लानेट का नाम क्या है? आंसर अर्थ। आप लोगों ने आर्टिकल की यूज में पढ़ा होगा कि प्लानेट के नाम के पहले द लगता है, इसलिए हम कहते हैं द अर्थ। यस और नॉट? यस। We live on
द अर्थ। ठीक है, अब ऑन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है, तो ये अपने आप में नाउन है, नो डाउट। लेकिन ऑन द अर्थ एक साथ क्या भाव दे रहा है? पृथ्वी पर, हाँ या ना? यस सर। पृथ्वी पर क्या रहते हैं? तो ये पूरा का पूरा जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो एडवर्ब की तरह काम किया कि नहीं? यस सर। और रहने के प्लेस को बता रहा है, तो इसको हम एडवर्ब ऑफ प्लेस बहुत कंफर्टेबली बोल सकते हैं, नहीं? यस सर। तो ध्यान से सुनिए, जब अर्थ वर्ड को एडवर्ब फ्रेज में यूज किया जाएगा, अर्थ वर्ड को एडवर्ब फ्रेज में यूज किया जाएगा, तो उसके पहले आर्टिकल द नहीं लगेगा, क्योंकि आर्टिकल का लेना देना किससे होता है? नाउन से। और यहाँ पे पूरा जो है एक फ्रेज बना रहा है, एडवर्ब फ्रेज बना रहा है, इसलिए यहाँ पे नहीं लगेगा। मोटा मोटी ये समझ लिए कि अर्थ के पहले अगर प्रीपोजिशन ऑन या इन आ गया, अर्थ के पहले प्रीपोजिशन ऑन या एट आ गया, तो फिर वहां अर्थ के पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ वहां पर। गॉट माय पॉइंट? आर्टिकल का एरर पूछा गया 2-3 बार ये वाला, कोई दिक्कत? ओके, सर ऑन द बेड है तो वहाँ पे ये चले। रेफरेंस में बताया, बस दिमाग यहीं रखिए अभी आप लोग, ठीक है? ओके सर। एक सेंटेंस और लिख दे रहा हूं, जैसे द अर्थ इज द थर्ड planet in the solar system. In the solar system. ठीक है, तो अर्थ यहाँ पे नाम दिया जा रहा है, प्लेस नहीं, किसी एक गोले का, किसी एक प्लैनेट का नाम दिया, तो यहाँ पे द लगेगा, बिल्कुल सही है। और थर्ड यहाँ पे चूंकि ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, तो किसी भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव पे पहले हमेशा द लगेगा, ये सही है, ठीक है ना? ओके ओके सर। ठीक है। प्लेस, अब प्लेस में हमने सब जो एग्जांपल दी हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज का दे दिया, एक एडवर्ब वर्ड का मैं देता हूं, जैसे यू कम हियर, एडवर्ब है कि नहीं? और आने का जगह बता रहा है, प्लेस बता रहा है, कोई दिक्कत? नो सर। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, उसके बाद एडवर्ब ऑफ मैनर ना, थर्ड। इसको रटना नहीं पड़ेगा, परेशान मत होइए, वो देखते रहिए। एडवर्ब ऑफ मैनर, जैसे अगर हम कहें तो कुछ बच्चे कहते होंगे जगदीश सर टीचेस स्लोली, ठीक है? तो स्लोली किसके बारे में बता रहा है? टीचर्स के बारे में। टीचर्स क्या है? वर्ब है, एक काम है, इस काम का क्या बता रहा है? तरीका बता रहा है, यस और नॉट? यस। क्योंकि ये वर्ड वर्ब को मॉडिफाई किया तो एडवर्ब हो गया, और वर्ब का मैनर तरीका बता रहा है, काम को करने का तरीका बता रहा है, ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है? उसके बाद फोर्थ, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है? अगर हम कहें ऐश्वर्या राय, ऐश
is very beautiful. ठीक है। तो ब्यूटीफुल कौन है? ऐश नाउन को क्वालिफाई किया तो एडजेक्टिव हो गया। और वेरी क्या बता रहा है? बहुत। बहुत क्या? ब्यूटीफुल की डिग्री बता रहा है, हाँ या ना? तो इसको हम क्या कहेंगे? एडवर्ब ऑफ। एनी डाउट? नो सर। ठीक है। हाँ। द स्नेक was nearly dead. लगभग मरा हुआ था। ठीक है। She almost escaped death. ठीक है। देखिए डेड जो है क्या है? डेड एडजेक्टिव है और डेथ क्या है? नाउन है। ठीक है। ओके ठीक है। तो ऑलमोस्ट किसके बारे में बता रहा है? एस्केप्ड के बारे में। वो मौत से लगभग बच गई ना, लगभग बच गई। कितना बच गई? लगभग। तो डिग्री बता रहा है कि नहीं? ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। और नियरली डेड, लगभग मरा ही था, पूरा तो नहीं मरा था लेकिन लगभग मर ही चुका था, ऑलमोस्ट। ठीक है। तो डेड क्या है? ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया तो एडवर्ब होगा कि नहीं? और एडवर्ब में क्या हो जाएगा? डिग्री। डिग्री लिखने की जगह नहीं, आप लोग समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत? तो एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब सर ये जैसे ऑफ सर फ्रीक्वेंसी। हाँ बोलिए बोलिए। ये कह रहे हैं सर, जैसे स्नेक वाज नियरली डेड, ये मतलब कि इसके कहने का मतलब है कि स्नेक लगभग मर चुका है। हाँ लगभग मर चुका था, लगभग मर चुका था। लगभग मर चुका ठीक था। है। सर मरना तो जैसे कंप्लीट एक्शन है ना सर, एक तरह से कंप्लीट डिनोट कर रहा है। नहीं 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 नहीं। लगभग मर चुका था मतलब उसकी सांसें तो आ रही थी। ठीक है। वो मरने के वर्ष पे था। सांसें भले आ रही होगी थोड़ी रुक रुक के, लेकिन वो ऐसे स्टेज में चला गया था कि अब वहां से वो रिकवर नहीं कर सकता था। ओके सर। हेलो। यस सर, ओके सर। क्लियर है? यस। ठीक है। जैसा मान लीजिए कि आप सुबह तैयार हो रहे हैं और आपके फेलो जो टीचर हैं वो आ जाते हैं बाइक लेकर के, हाँ कि प्रेम सर को साथ में लेके जाएंगे, और आप किसी 2 मिनट लेट हो गए तो उन्हें हॉर्न बजा के पूछा, क्या भैया अभी बहुत तैयार हुआ, अभी बहुत टाइम है क्या? नहीं नहीं लगभग तैयार हो गया, बस 1-2 मिनट और, लगभग तैयार हो गया हूँ। तो जब लगभग तैयार कहते हैं तो पूरा कंप्लीटली तैयार हो गए या थोड़ा सा रह जाता है? बस थोड़ा सा रह जाता है। क्लियर है ना? यस सर। ओके। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसी को कहते हैं एडवर्ब ऑफ नंबर भी कहते हैं, नंबर। ठीक है। जैसे हम कहें कि she often comes late। ऑफन क्या कहता है? अक्सर। अक्सर वो है, अक्सर लेट है या अक्सर आती है? अक्सर लेट आती है। अक्सर आती है। ठीक है। अक्सर तो एक बार या कई बार? कई बार। कई बार। तो आने की बारंबारता, आने का नंबर या आने की बारंबारता, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी, इसी को हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है। एक आध और सेंटेंस लेते हैं। He is
रेयरली, रेगुलर। सर यहाँ लेट भी एडवर्ब है ना? क्या? हाँ, लेट भी एडवर्ब है, लेट आने को मॉडिफाई कर रहा है ना, लेट भी एडवर्ब है। लेकिन हम चूंकि हेडिंग डालें फ्रीक्वेंसी और नंबर का, तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी की ही बात करेंगे। ऑलराइट, ये तो टाइम का हो गया ना। ओके सर। ठीक है, तो ही इज रेगुलर, तो रेगुलर क्या है? एडजेक्टिव है। रेयरली, बड़े मुश्किल से वो रेगुलर है, यानी आता तो है, कई बार आता है, लेकिन उसकी रेगुलरिटी बन नहीं पाती है, कभी आएगा कभी नहीं आएगा। तो एक बार की, कई बार की बात है, कई बार की बात है तो बारंबारता हो गई। बोलो भाई, ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, निकिता, कृष्णा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? नो सर। नो सर। बाकी पूरे क्लास से पूछ रहा हूँ, विजिबिलिटी प्रॉपर है? नो सर। रेडी है? अभी ब्लर है? ब्लर है तो बताना चाहिए ना कि ब्लर है, हालांकि फोटो तो मैं भेज दूंगा। रुकिए, मुझे आप लोग 3-4 मिनट का टाइम दीजिए, एक बार मैं वाईफाई ऑफ करके ऑन करता हूँ, ठीक है? सही हो रहा है सर, ठीक हो जाएगा सर, सही हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ऐसे रहने दें, ऐसे रहने दें फिर। यस सर, हो गया। ओके ठीक है, अब इधर आइए। अब देखिए, इतना आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने एक चीज देखा है कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, वर्ब। और वर्ब जो है एक्शन बताता है, कार्य। हिंदी में अगर हम कहें तो कार्य, ठीक है? तो अगर कहीं कार्य संबंधित आप बात कर रहे हैं, तो कार्य के संबंध में क्या बात कर सकते हैं? बोले कार्य करने का समय क्या है, कार्य करने का स्थान क्या है, कार्य करने का तरीका क्या है। बोलो भाई, कार्य करने की बारंबारता क्या है। ये बातें हो सकती है ना? यस सर। आपने कहा है कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, यानी वर्ब के बारे में बताता है, और वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो कार्य दर्शाता है। ठीक है, तो अगर कहीं कार्य के संबंध में हम कुछ बात करना चाहते हैं, तो कार्य के संबंध में क्या बात कर सकते हैं? ठीक है, कि उसका कार्य करने का समय क्या है, स्थान क्या है, मैनर तरीका क्या है, और बारंबारता क्या है, एक बार की कई बार। ऑलराइट, इसीलिए एक चीज मुझे और याद है कि इस लिस्ट में ऐड करिए आप लोग। अक्सर हम लोग ये गलती, और हम लोग तो कम गलती करते हैं, जो नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश हैं वो ज्यादा गलती करते हैं। देखिए, नो और नेवर में, नो और नेवर में वो ज्यादा गलती करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने कितना देख लिया? 5 देख लिया, 5 देख लिया। जो छठा है, 6th पॉइंट, दैट इज एडवर्ब ऑफ निगेशन। ठीक है, जैसे नो है, नेवर है, नो है, या नहीं, नेवर नहीं आएगा, नो है, नॉट भी आ जाता है। ठीक है, और एक आध वर्ड होंगे, देखा जाएगा। 7वां है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। जैसे सर आई हैव नो टाइम, तो नो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ निगेशन हुआ सर? नहीं भाई, जब वो टाइम को बता दे तो टाइम तो वो हो गया ना, नाउन हो गया, तो वहां पे एडजेक्टिव हो गया। ओके सर, हेलो, समझ रहे हैं सर, समझ गए सर, यानी कोई भी हो सकता है। मुझे लगा कि जैसे निगेटिव वर्ड हाँ, एडवर्ब होगा। नो, हाँ, नो को निगेशन, हाँ ठीक है। नो अगर वहीं कहीं एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर देगा तो, नो अगर एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया तो एडवर्ब हो जाएगा ना।
क्या कोई कुछ कह रहा है? बताइए, क्या कोई कुछ कह रहा है? एक एग्जाम्पल दे दीजिए सर, बोलिए बोलिए। एक एग्जाम्पल दे दीजिए सर। अच्छा, किसी एग्जाम्पल भेजा? क्या लग रहा है? अरे नहीं भाई, वैसे नहीं। एग्जाम्पल रुको, याद करने दो 2 मिनट। अब यहाँ तो क्लास रुक जाएगी। ठीक है सर, अच्छा जाने दीजिए सर, आगे बाद में देख लेंगे। नहीं 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 नहीं। हेलो सर। जी, सर, आई डिड नॉट नो हिम। नॉट लगा दिया, नो की बात हो रही है। सर, आई डू नॉट नो हिम। नो की बात हो रही है, नो नो, KNOW की बात आप लोग को प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं? वही बात कर रही हैं सर, दोनों आ रहा है ना उसमें, नो और KNOW दोनों आ रहा है। नहीं, कहाँ? बोलिए, क्या सेंटेंस था? ही डू नॉट नो हिम। ही डू नॉट। अच्छा ठीक है, हाँ आ गया। डू नॉट नो, हाँ तो वहां पे नो को क्वालिफाई करें, ठीक है, वर्ब को मॉडिफाई कर दिया, ठीक है प्रेम। यस सर समझ गए सर। ये देखिए, ही इज नो गुड टू अस। गुड एडजेक्टिव है ना? यस सर। एडवर्ब हो गया, यस ठीक है। सर। मैं क्लास को फिर से बताना चाहता हूं कि कोई भी एक वर्ड हमेशा एक ही पार्ट ऑफ स्पीच का हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी भी वर्ड को जिसको आप एडजेक्टिव समझ रहे हैं, वो कहीं पे एडवर्ब हो सकता है, कहीं पे नाउन हो सकता है, यस ठीक है ना? ये तो करके हम लोग देखे हैं। यस सर। हाँ, तो हाँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास की फ्लो को बना के रखें आप लोग। ओके, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। एफर्मेशन मतलब आपका आ जाता है इसमें यस और सर्टेनली, श्योरली, एक्सेट्रा, ठीक है। और क्या है? और तो नहीं कुछ है, ठीक है। बाकी उसमें आ जाएगा आपका क्या बोलते हैं, कैटेगरी फिर बदल जाएगी। सेकंड कैटेगरी में इंट्रोगेटिव एडवर्ब आ जाएगा और रीजन छूट रहा है सर, एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन। बताइए, एडवर्ब ऑफ रीजन का एग्जांपल बता दीजिए। सर, हेंस, देयरफॉर, एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन कोई मतलब नहीं, यहाँ से क्वेश्चन बनता नहीं। हमने पहले कहा कि हम अपने एग्जाम ओरिएंटेशन पे ध्यान देंगे। चलो बता दो, हैंस हो गया और देयरफॉर, और बताइए डस THUS, डस। बस बहुत है, रहने देते हैं, क्लास आगे बढ़ाते हैं, सो भी ठीक है। सो फार क्या चीज? सर, फोर। फॉर, सो फार ओके। कर नहीं आता है, सो फार ये सब। सो फार को आप यूज करके देख लीजिएगा, सो फार को यूज करके देख लीजिएगा इसमें। श्योर सर। ओके, यस सर। हाँ तो एक जो पहचानने को आएगा कि कौन सा वर्ड सेंटेंस में एडवर्ब है या नहीं, है वो पहचान लेंगे। एडवर्ब में आपसे पूछेगा कि एडवर्ब ऑफ टाइम है कि प्लेस है, फ्रीक्वेंसी है कि मैनर है कि डिग्री है, निगेशन है, ये पहचान लेंगे। निगेशन होने से क्वेश्चन नहीं बनता, निगेशन एफर्मेशन रीजन से क्वेश्चन नहीं बनेगा। जो क्वेश्चन बनना होगा उधर ही 5 से बनेगा। कौन सा? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर? यस। ओके, अब एक इसमें बनता है जहां लोग ध्यान देते नहीं है, हम लोग कैसे भी पढ़ के चले जाते हैं। एक सेंटेंस में पहले लिख दो, उसके बाद अगर मैं कहूं कि शी danced last night at the party very beautifully.
ठीक है, तो इस सेंटेंस का भाव तो समझ में आ ही रहा है। शी डांस लास्ट नाइट, बीती रात उसने डांस किया, एट द पार्टी, पार्टी में बहुत खूबसूरत तरीके से, एकदम कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे देखें, लास्ट नाइट, लास्ट नाइट दो वर्ड मिल करके फ्रेज बना रहे हैं। डांस किया ना, तो डांस कब किया? लास्ट नाइट। ये टाइम बता रहा है कि नहीं? तो ये दो वर्ड का फ्रेज बन गया। ये दो वर्ड का फ्रेज जो है वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। वर्ब जिस सेक्शन को बता रही, सेक्शन का टाइम बताए तो उसको एडवर्ब ऑफ टाइम कहेंगे। पर डांस किया तो कहाँ किया? एट द पार्टी। डांस करने के प्लेस को बता रहा है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। और डांस किया तो कैसा किया? बहुत खूबसूरत, खूबसूरती से ना, तो क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर। तो भाव तो बिल्कुल समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ एक दिक्कत ये फंसती है क्या कि पोजीशन ऑफ या सीक्वेंस कहिए, सीक्वेंस ऑफ एडवर्ब, सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ, जैसे अभी आप लोग कल पूछे थे ना एडजेक्टिव का सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? क्रम। तो किसी चीज का क्रम कब आएगा? जब वो एक होगी या एक से अधिक होगी, एक से अधिक होगी, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है एक सेंटेंस में दो या तीन या चार एडवर्ब भी हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमने एडवर्ब यूज किया है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है कि जब किसी एक सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ मैनर ये तीनों दिया गया हो तो उसका सीक्वेंस क्या होगा? पहले कौन रहेगा? ओके, ठीक है। Yes. तो जो सीक्वेंस होगा वो कोई बताएगा मुझे क्या सीक्वेंस होगा? Yes, sir. पहले टाइम, पहले मैनर होगा, फिर प्लेस आएगा, फिर टाइम आएगा। मैनर होगा, फिर प्लेस, प्लेस होगा और फिर टाइम। टाइम होगा, ठीक है। इसमें एक बात हम थोड़ा अलग से जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, कि टाइम को हम पहले भी रख सकते हैं इफ टाइम हैज टू बी एम्फेसाइज्ड। ओके, अगर टाइम पे आप जोर देना चाहते हैं तो टाइम को आप पहले भी रख सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वहां पे आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, टाइम के बाद कॉमा, ठीक है। ओके, तो ये इसका जो, तो ये ग्रामेटिकली सेंटेंस गलत हो गया। इसका जो करेक्शन होना चाहिए था, ठीक है, वो ये होना चाहिए था कि शी डांस्ड very beautifully at the party last night, ठीक है। और आप लोग अभी एडजेक्टिव पढ़ के आए हैं तो वहां देखा था कि लास्ट के पहले आप लोग द लगा रहे थे, लेकिन लास्ट यहाँ पे जो है वो क्या बोलते हैं, नाउन को क्वालिफाई नहीं कर रहा है बल्कि एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो एडवर्ब को मॉडिफाई किया तो एडजेक्टिव ना होकर के एडवर्ब है, इसलिए यहाँ पे आप लास्ट नहीं लगाएंगे, ये एरर फाइंडिंग वाले में दे देता है एरर, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. ओके, इसमें एक हल्का सा अगर आप लोग नोट लिख लेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। बोले एडवर्ब ऑफ सॉरी, एडवर्ब ऑफ टाइम is usually placed at the end of a
सेंटेंस, या सेंटेंस में कई क्लॉज है तो क्लॉज भी हो सकता है, इसलिए ऑब्लिक क्लॉज लिख दिया। एडवर्ब ऑफ टाइम इज यूजुअली, अक्सर, प्राय, इज यूजुअली प्लेस्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस और क्लॉज, फुल स्टॉप। बट पैराग्राफ चेंज करके, बट इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन द बिगिनिंग। बिगिनिंग की स्पेलिंग बताइए मुझे। BEGINNING। In the beginning of the sentence, oblique clause। ठीक है। If the time has to be emphasized, अगर टाइम को एम्फेसाइज करना हो तो, ठीक है। ओके, एंड पैराग्राफ चेंज करके लिख रहा हूं, एंड अ कॉमा मस्ट, ये पंक्चुएशन के एरर में भी आ सकता है, एंड अ कॉमा मस्ट बी यूज्ड आफ्टर द टाइम। टाइम मतलब एडवर्ब टाइम, ठीक है। जैसे टुडे वी began a new topic। तो अगर यहाँ पे कॉमन ना लगाएं तो इसको पढ़ के देखिए, सब एक ही शब्द मिल जाएगा। टुडे वी, साफ साफ है टुडे वी। जबकि हम हिंदी में क्या कहेंगे ना, आज हम नहीं कहेंगे, आज हम लोगों ने ऐसे बोलेंगे, ठीक है, तब जाके वो क्लियर होगा। ऑलराइट, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे। तो यहाँ आज पे हम जोर देना चाहते हैं, आज, ठीक है। जैसा कहते हैं सुबह जल्दी तैयार हो जाना, तो सुबह के लिए रिमाइंडर आप दे रहे हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी began a new topic today and both are equally correct। अब डिपेंड करता है कि आप टुडे पे एम्फेसाइज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। क्लियर, आगे बढ़ें। और ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है, आगे बढ़ें। यस सर। ठीक, एक और टॉपिक होता है पोजीशन ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर एंड फ्रीक्वेंसी। पोजीशन ऑफ एडवर्ब, पोजीशन की एडवर्ब हम रखेंगे तो कहां रखेंगे। पोजीशन ऑफ एडवर्ब ऑफ, पहले मैनर ही ले लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। फ्रीक्वेंसी, इसी को हम नंबर भी तो कहते हैं, ठीक है। पहले तो हम ये देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर और फ्रीक्वेंसी होता क्या है, ध्यान से देखिए। सम्राट, कोई रेड पेन रखे हो तुम? ध्यान रखिएगा, समटाइम्स लिखा है, समटाइम्स
यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, ठीक है, ऑफन, ऑलवेज, नेवर, जनरली, और अभी आती है डेली, ठीक है, डेली, डेली, हाँ डेली, और बताइए याद दिलाती, समटाइम्स, अरे हो गया समटाइम्स भाई, सर हाँ? सेल्डम से हार्डली, हाँ, ओकेजनली की स्पेलिंग बताओ। OCCASIONALLY, OCCASIN, डबल एल की सिंगल एल? डबल एल। अच्छा, ओकेजनली, और आप लोग क्या बताया था? रेयरली, हार्डली, हार्डली, रेयरली, रेयरली, सेल्डम, हार्डली, HARDLY, हार्डली, ठीक है, स्कार्सली, यस सर, ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स क्या है? एडवर्ब, हाँ क्या? सेल्डम, 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 तो दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ सर दिखाई वेट नहीं कर दे- लीजिए, परेशान मत होइए, जब दिखाई देगा तभी शुरू करेंगे। होल्ड ऑन, परेशान मत होइए, दिखाई देगा तभी शुरू करेंगे। क्लियर हो तो बताइएगा, नहीं तो मैं वो ऑफ करता हूँ, वाईफाई ऑफ करता हूँ। अच्छा, एक बार मैं खुद क्विट करता हूँ, मैं क्विट करके रिज्वाइन करता हूँ, रुक जाइए। क्लियर हो जाता है सर, हो रहा है। आज पैसेज नहीं होगा। सर्वेश जी तब तक स्कार्सली का स्पेलिंग बता दीजिए। किसकी? स्कार्सली का। स्कार्सली की स्पेलिंग चाहिए? फिर फ्रेम हम पे जो ये पूछे मजा पहले वो बताइए। हम, हाँ वो ठीक है, हम जो पूछे वो नहीं बताए कि आज पैसेज चलेगा कि नहीं चलेगा। अरे तो हमको कैसे बता रहेगा? चलिए जब नहीं SCARCELY है। SCARCELY। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ये देखिए सही है। हाँ सर, यस सर, क्लियर है। क्लियर है, वेरी ओके। क्लियर। तो इतना ही एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं है, और भी है, ठीक, जनरली हम लोग इसको यूज करते हैं। तो पोजीशन ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर सेंटेंस में कहीं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज हुआ है, ठीक है, तो उसको कहाँ रखेंगे? हाँ, कुछ लोग अभी वो चर्चा कर रहे थे पैसेज चलेगा कि नहीं, तो अगर पैसेज पढ़ने के बहुत इच्छुक हो तो इसको रोक के पैसेज करा रहे हैं। आई नीड द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी। नो सर, इसी को करा दीजिए सर। यस, नए लोग ही बोले, पुराने वाले सिर्फ नहीं, नए लोग ही बोले भाई। सर ये एडवर्ब कंप्लीट करा दीजिए। सर आज इसको कर कराइएगा पैसेज। ठीक, ओके। नंबर 1, द एडवर्ब, एक बार टॉपिक कंप्लीट होने दीजिए, पैसेज तो करते रहेंगे, क्योंकि टॉपिक अगर मान लो 20-25 दिन में हम लोग खत्म कर लिया ना, तो आगे सिर्फ प्रैक्टिस ही करना रहेगा, प्रैक्टिस करने में बड़ा मजा आएगा। तो उस पैसेज के प्रैक्टिस के साथ साथ वोकैब भी चलेगा और ग्रामर की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं, और मैं जो टाइम लूंगा इधर ही लूंगा, ठीक है, 10-15 दिन। द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इज जनरली placed before the verb if the verb is of one word। वर्ब एक शब्द का भी हो सकता है, एक से अधिक शब्द का भी हो सकता है, हाँ या ना? यस। यस। तो अगर सेंटेंस में वर्ब एक शब्द का है तो उस वर्ब के पहले
एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को रखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, शी कम्स ऑन टाइम ऑलवेज। इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन है ये बताइए। ऑलवेज है, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। और ये नियम कह रहा है कि सेंटेंस में यदि वर्ब एक शब्द का है तो उस वर्ब के पहले आएगा। इस सेंटेंस में वर्ब कौन है? कम्स है। तो एक वर्ड का वर्ब है तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को कहाँ आना चाहिए था? यहाँ आना चाहिए था, हाँ या ना? यस। ठीक है। नंबर 2 पॉइंट, if the verb in the sentence भी हो सकता है, क्लॉज भी हो सकता है, हाँ, सेंटेंस ऑब्लिक क्लॉज is of more than one word, ठीक है, फुल स्टॉप, the adverb of frequency माइक ऑन है, किसी को ऑफ करिए तो। The adverb frequency is placed after the first word in the verb phrase। अगर वर्ब एक से अधिक शब्दों का है, जैसे हैव बीन गोइंग अगर है, हैव बीन गोइंग, तो हैव है, बीन है, गोइंग है, 3 वर्ड का वर्ब है। तो 3 वर्ड का अगर वर्ब है या एक से अधिक शब्दों का वर्ब है तो उसको हम वर्ब फ्रेज कहेंगे। तो अगर सेंटेंस में जो वर्ब है वो एक से अधिक शब्द का बना है तो जितने भी वर्ब होंगे उनमें से जो पहला वर्ब है उसके ठीक बाद आ जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, she has been never late। तो भाव तो समझ में आ रहा है कि she has, हाँ, क्या कोई दिक्कत क्या बताएं? हेलो, ओके। तो she has been never late, ऐसे झटके में हम पढ़ें तो जैसे इंग्लिश वगैरह हम पढ़ लेते हैं, भाव प्रैक्टिकली उसका भाव समझ में आ जाता तो हम कहते हैं ठीक है चलो। लेकिन अगर वो फॉर्मल इंग्लिश की बात होगी तो ग्रामर के रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। वैसे तो ठीक लग रहा है, लेकिन यहाँ पे लेट जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है तो अंत में लगेगा एडवर्ब ऑफ टाइम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नेवर क्या है? फ्रीक्वेंसी बता रहा है, कभी नहीं, एक बार भी नहीं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है। तो जब फ्रीक्वेंसी बताया तो यहाँ पे वर्ब कितने वर्ड का है? 2 वर्ड का है। तो वर्ब जब 2 वर्ड का है तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ रहेगा? पहले वर्ड के बाद। एनी डाउट? तो ये यहाँ होना चाहिए था। तो शी हैज नेवर बीन लेट। और शायद कुछ किताबों में आपको ऐसा भी मिलेगा कि अगर एक से अधिक शब्द का वर्ब है या 2 शब्द का वर्ब है तो दोनों के बीच में, ये तो ठीक है कि 2 शब्द का वर्ब है तो दोनों के बीच में, अगर वही 3 शब्द का वर्ब होता तो 3 का बीच तो नहीं मिलेगा ना, बताइए। 4 का बीच मिल सकता है, 3 का बीच नहीं मिलेगा ना। यस तो उसमें क्या फॉलो करेंगे? बोले अगर एक से अधिक शब्दों का वर्ब है तो पहला वर्ड जो होगा वर्ब का उसके ठीक बाद। एम आई क्लियर? यस सर। इतने छोटे छोटे ये सब एरर होते हैं ना कि जनरली हम लोग ध्यान देते नहीं है। 3rd पॉइंट इन द सेम कैटेगरी। थर्ड,
if there is बी वर्ब, अच्छा एक सेकेंड, इसी में मुझे नोट करवा देना था, इसी में नोट करवा देता हूँ, सेकेंड पॉइंट में ही ऊपर नोट कर लीजिएगा। अनीता मैडम है? जी सर। रीना मैडम, रूपांजलि मैडम? यस सर। यस सर। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑब्लिक नंबर एज, जैसे once, twice, ठीक है, etc. are generally placed at the end. इसका ध्यान रखिएगा, once, twice, thrice, ठीक है, या अगेन, ये सब भी तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ही है, ठीक है, लेकिन इनको जो है हम प्रायः कहाँ रखते हैं, सेंटेंस के या क्लॉज में, अंत में रखते हैं, ठीक है। यस सर। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हम ले लें, I shall not repeat this again, ठीक ना। तो रिपीट यहाँ पे वर्ब है कि नहीं? यस सर, वर्ब। अगेन किसके बारे में बता रहा है? रिपीट करने के बारे में बता रहा है कि फिर से रिपीट, फिर से नहीं करूंगा, हाँ है ना। तो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी हुआ, लेकिन अगेन है, वंस है, ट्वाइस है, ये सब जनरली कहाँ आते हैं? अंत में ही आते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। जैसे we get a break once a once क्या है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, हफ्ते में एक बार। ओके, ठीक। अब आगे बढ़े, कहाँ बढ़ा था? हाँ, इस पे थर्ड पॉइंट, इसी का थर्ड पॉइंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इतना बताना भी तुम्हारा टाइम हो जाए तो if the verb in the sentence oblique clause is be verb, that is am, is, are, was, were, ठीक है। तो स्टॉप। द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ adverb of frequency is used at the end, ठीक है। अगर सेंटेंस में एक्शन वर्ब नहीं है, हैव वर्ब नहीं है, बी वर्ब है, ठीक है, तो हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को अंत में यूज करते हैं। जैसे शी इज ऑन टाइम, नहीं,
adverb frequency is used if the verb in the sentence or clause is be verb, the adverb of frequency is used after the verb. ठीक है, verb के बाद AFTER after the verb. ठीक है, verb के बाद आएगा. जैसे she is always on time. इसी को अगर हम ऐसे लिखते हैं, she is on time always, तो प्रैक्टिकली तो भाव हमें समझ में आ ही रहा है, हमको गलती नहीं समझ में आती. लेकिन ऑलवेज चूंकि फ्रीक्वेंसी है और सेंटेंस में अंत में लग गया है, जबकि नियम ये कहता है कि सेंटेंस में अगर बी वर्ब है तो बी वर्ब के ठीक बाद, तुरंत बाद आ जाना चाहिए. ठीक है, जो कि यहाँ पे आ गया है. ऑल राइट, यस एवरीवन. Yes, sir. यस सर. Yes, sir. ठीक है, अब जैसे कि आपने देखा कि पोजीशन ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसी तरह एक होता है पोजीशन ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर. एक क्वेश्चन बनता है, पोजीशन ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर. पोजीशन ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर. कुछ चीजें मैं क्लास लेते लेते फ्लो में भूल जाता हूं. आप लोग को मैं बता दूं कि एडवर्ब चैप्टर जैसे ही खत्म होगा, ठीक है, आप लोग बता दिए कि सर आर्टिकल पढ़ना है, क्योंकि आर्टिकल बहुत फर्टाइल टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन बनते हैं. और जैसे आर्टिकल खत्म होगा तो आप लोग बताएंगे सर पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा दीजिए, क्योंकि उत्तराखंड का 18 को एग्जाम है ना, तो इतने से बहुत कुछ हेल्प मिल जाएगा उत्तराखंड वालों को. पक्का है, क्वेश्चन बनेगा पार्ट ऑफ स्पीच का. एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है, नंबर 1 पॉइंट. एडवर्ब ऑफ मैनर is used after the verb it modifies. ठीक है, जैसे I teach slowly. ठीक है, तो जिस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है उसके ठीक बाद आ गया एडवर्ब ऑफ मैनर. ठीक है, लेकिन दूसरा पॉइंट ये कहता है इफ द वर्ब हैज एन object, if the verb has an object, comma, the adverb of manner is placed after the object. After the object. जैसे I teach. ठीक है, I teach conceptually English. तो कॉन्सेप्चुअली क्या है, पढ़ाने का तरीका बता रहा है. तो पहला रूल कि वर्ब के बाद आना चाहिए, लेकिन यहाँ वर्ब का ऑब्जेक्ट भी दिया. पढ़ाते हैं तो क्या पढ़ाते हैं, बोले इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो ऑब्जेक्ट के बाद आना चाहिए था. हाँ या ना? यस सर.
तो यहाँ पे होना चाहिए था कॉन्सेप्चुअली। जगह नहीं है, किसी तरह मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। यस सर। यस सर, काफी ज्यादा है। लग रहा है कृष्णा चले गए हैं क्या? मेरे से 4 मिनट बाकी है सर। जो सर ओके, सफिशिएंट है या इनफ है? सफिशिएंट इनफ में अंतर क्या है? जरा सा डिफरेंस पता करके बताइएगा, डिफरेंस बिटवीन सफिशिएंट एंड इनफ। ठीक है, ओके। तो ये देखो, ये थोड़ा सा मैं धीमे पढ़ाऊंगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन हमें ज्यादा कराना है, और जो है वो थोड़ा सा रिलेटिव क्वेश्चंस कराना है कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो थोड़ा सा एडजेक्टिव की तुलना में टाइम ज्यादा ले लेंगे। ठीक है, हालांकि हो सकता है कि कल से हम 7:30 बजे की क्लास ले लें, पॉसिबल है। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन। आपका ये जो बचा है पैसेज, हो सकता है मैं कल 2 पैसेज करवा दूं। ठीक है, उसके लिए निश्चित रहिए। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट।